राजस्थान के चूरू जिले के सुजानगढ़ तहसील में स्थित सालासर कस्बा विश्व प्रसिद्ध बालाजी के मंदिर की वजह से सालासर धाम के रूप में परिवर्तित होकर एक धर्म नगरी के रूप में जाना जाता है। पूरे भारत में एकमात्र सालासर में ही बालाजी का दाढ़ी मूंछों वाला रूप दिखाई देता है। यह मंदिर बालाजी और भक्त मोहनदास जी की वजह से संपूर्ण विश्व में प्रसिद्ध है। सीकर से यहाँ की दूरी लगभग 55 किलोमीटर और जयपुर से लगभग 170 किलोमीटर है। जयपुर से यहाँ आने के लिए सीकर होकर आना पड़ता है। सालासर बालाजी का मंदिर कस्बे के मध्य में स्थित है। मंदिर परिसर के आसपास धर्मशालाओं एवं प्रसाद की दुकानों की भरमार है। मंदिर का प्रवेश द्वार काफ़ी भव्य है। द्वार से प्रवेश करते ही बाईं तरफ सामान एवं जूते रखने के लिए कक्ष बने हुए हैं। दिव्यांगजनों के लिए व्हीलचेयर की व्यवस्था है। अंदर जाने पर सामने की तरफ जाटी के वृक्ष के पास अखंड धूणा स्थल मौजूद है। कहते हैं कि यह अखंड धूणा मोहनदास जी महाराज ने अपने हाथों से प्रज्वलित किया था। इस प्रकार यह अखंड ज्योति मंदिर की स्थापना के समय से ही जल रही है। ऐसी मान्यता है कि इस धूणे से प्राप्त विभूति भक्तों के सारे कष्टों को दूर कर देती है। धूणे के पास में बालाजी का छोटा मंदिर है, जिसके दरवाजे तथा दीवारें चांदी से बनी हुई मूर्तियों एवं चित्रों से सजी हुई है। बताया जाता है कि इस जाटी के वृक्ष के नीचे बैठकर भक्त मोहनदास पूजा अर्चना किया करते थे। आज भक्तजन श्रद्धा स्वरूप इस जाटी के वृक्ष पर नारियल एवं ध्वजा चढ़ाते हैं तथा लाल धागा बांधकर मन्नत मांगते हैं। थोड़ा आगे जाने पर मुंडन संस्कार के लिए जगह बनी हुई है। इस जगह पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु अपने बच्चों का मुंडन संस्कार संपन्न करते हैं। आगे जाने पर श्री बालाजी मंदिर का कार्यालय स्थित है। कार्यालय से थोड़ा आगे जाने पर बाईं तरफ मुख्य मंदिर का प्रवेश द्वार है। सामने की तरफ से दर्शनार्थियों के दर्शन करके आने का रास्ता है। दाईं तरफ भक्त मोहनदास जी की समाधि की तरफ जाने का रास्ता है। मुख्य मंदिर के दरवाजे तथा दीवारें भी हनुमान जी के छोटे मंदिर की तरह चांदी से बनी हुई मूर्तियों एवं चित्रों से सजी हुई है। अंदर से मंदिर काफ़ी बड़ा एवं भव्य है। चारों तरफ सोने चांदी से सजी हुई दीवारें एवं इन पर उकेरे हुए चित्र मन को मोहित कर लेते हैं। सामने की तरफ शालिग्राम पत्थर से निर्मित दाढ़ी मूंछ से सुशोभित बालाजी की प्रतिमा सोने के सिंहासन पर विराजमान है। इस प्रतिमा को सोने के भव्य मुकुट से सजाया गया है। प्रतिमा के चारों तरफ सोने से सजावट की गई है। प्रतिमा के ऊपर सोने से निर्मित स्वर्ण छत्र भी सुशोभित हैं। बालाजी की प्रतिमा के ऊपरी भाग में श्री राम दरबार है। बगल में एक तरफ गणेश जी एवं दूसरी तरफ राधा कृष्ण की प्रतिमा स्थित है। बालाजी की प्रतिमा के बगल में एक तरफ स्वयं हनुमान जी एवं दूसरी तरफ कोई संत संभवतः मोहनदास जी की प्रतिमा है। मुख्य मंदिर के सामने के दरवाजे से कुछ आगे जाने पर दाईं तरफ हनुमान भक्त मोहनदास जी की समाधि स्थित है। इस समाधि के पास ही इनकी बहन कानीबाई की समाधि भी स्थित है। श्रावण शुक्ल नवमी को मंदिर का स्थापना दिवस बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। साथ ही पितृपक्ष में त्रयोदशी के दिन मोहनदास जी का श्राद्ध दिवस मनाया जाता है। प्रत्येक वर्ष की चैत्र पूर्णिमा और अश्विन पूर्णिमा के दिन मेले का आयोजन होता है।
इस मंदिर की स्थापना मोहनदास जी महाराज ने 1754 ईस्वी में श्रावण शुक्ल नवमी को शनिवार के दिन की थी। बताया जाता है कि मंदिर का निर्माण करने वाले कारीगर नूर मोहम्मद और दाऊ आदि मुस्लिम धर्म से ताल्लुक़ रखते थे। प्राप्त जानकारी के अनुसार मोहनदास जी सीकर जिले के रुलियाणी ग्राम के निवासी पंडित लच्छीराम जी पाटोदिया के सबसे छोटे पुत्र थे। बचपन से ही इनकी रुचि धार्मिक कार्यों में काफ़ी ज़्यादा थी। इनकी बहन कहानी का विवाह सालासर ग्राम में हुआ था तथा अपने एकमात्र पुत्र उदय के जन्म के कुछ समय पश्चात ही वे विधवा हो गई। मोहनदास जी अपनी बहन और भांजे को सहारा देने के लिए सालासर ग्राम में आकर रहने लगे। मोहनदास जी ब्रह्मचर्य धर्म का पालन करते हुए अधिकांश समय बालाजी की भक्ति में लीन रहते थे। इनकी भक्ति से प्रसन्न होकर बालाजी ने इन्हें एक साधु के रूप में दाढ़ी मूंछों के साथ दर्शन दिए और अपने इसी रूप में सालासर में निवास करने का वचन दिया। अपने वचन को पूरा करने के लिए 1754 ईस्वी में नागौर जिले के आसोटा गांव में एक किसान के खेत में बालाजी मूर्ति रूप में प्रकट हुए। उसी रात बालाजी ने सपने में आसोटा के ठाकुर के सपने में दर्शन देकर इस मूर्ति को सालासर ले जाने के लिए कहा। दूसरी तरफ मोहनदास जी को सपने में बताया कि जिस बैलगाड़ी से मूर्ति सालासर आएगी उसे कोई ना चलाए और जहां बैलगाड़ी स्वयं रुक जाए वहीं मेरी मूर्ति स्थापित कर देना। बालाजी के सपने में मिले आदेशानुसार बालाजी की इस मूर्ति को मंदिर में वर्तमान स्थान पर स्थापित किया गया। कहते हैं कि मोहनदास जी और बालाजी आपस में वार्तालाप के साथ साथ प्राय मल्लयुद्ध व अन्य तरह की क्रीड़ाएं भी करते थे। बाद में मोहनदास जी ने अपना चोला अपने भांजे उदयराम को प्रदान कर उन्हें मंदिर का प्रथम पुजारी नियुक्त किया। संवत 1850 की वैशाख शुक्ल त्रयोदशी के दिन मोहनदास जी ने जीवित समाधि लेकर स्वर्गारोहण किया।